पिछले एपिसोड में विवेक और स्मृति ऑफिस ढूंढते एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां विवेक स्मृति से उसकी मां का जिक्र करता है। शन्नो स्मृति के घर छोड़ने के फैसले से बहुत दुखी है। जुगल स्मृति से मिलने उसके घर पहुंच जाता है जहां डॉक्टर और जुगल में वाद विवाद होता है और डॉक्टर जुगल को धमकी देता है। डॉक्टर स्मृति से अपने जिनीवा जाने के बारे में बताता है और साथ ही यह भी कहता है कि अगर जुगल से उसका शादी करने का फैसला नहीं बदला तो लौटकर वो उन दोनों की शादी कर देगा। ये सुनकर स्मृति खुश होती है। मुझसे दोस्ती जोड़कर फौरन उस लड़की के पास चले गए, इसीलिए भगवान ने तुम्हें सजा दी। Pick it up. Come on, उठाओ। भुवनेश्वरी। ओह, हाय। नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। Of course, आएगा तो मैसेज जरूर दे दूंगी। या, बाय बाय। Thank you. लव बॉय, तुम्हारी मोहब्बत की नाकामयाबी की खुशी में आज हम ड्रिंक और डांस करेंगे, ओके? कम ऑन स्माइल चक्सी, कम ऑन हंसो। फोन किसका? इसके सैकड़ों चाहने वालियों में से एक का था। राजकुमारी क्या भी नहीं है। कहाँ गया होगा जुगल? अरे तूने मशीन पर मैसेज रख दिया है ना, मैसेज मिलते ही फोन करेगा। अब जरा जलकुकड़ी ज्योति को ये मैसेज सुनाते हैं। हेलो ज्योति, हाँ जरा तुमसे एक बात करनी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई शन्नो जी आपने। आप एक झप्पी दे देना अपनी स्टाइल में मेरी तरफ से स्मृति को, और मामा जी को बधाइयां। बाय। मम्मी जी, तुम? गुड आफ्टरनून मैडम। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मामा जी के जासूस। मैडम मैं आपके लिए एक दुख का खबर लाया है, यही सुनाए अंदर आकर। Don't act funny, चमचे। चमचा। मैडम एक्चुअली फनी आपका हस्बैंड ने एक्ट किया है। आप तरला को उसके जू वाले फ्लैट से बाहर निकाला, परफेक्ट, लेकिन वो इमीडिएटली उसके बाद उसको लोखंड वाला में एक मस्त फ्लैट दिया। बैठिए ना मैडम। उसका एड्रेस भी मेरे पास है, A65 विंग बी। ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हें? मैडम अभी होके आया उनका घर से। बहुत मस्त फ्लैट बनाया, ग्रेनाइट का फ्लोर है, मार्बल का बाथरूम है, अच्छा लगा। लेकिन उसने तो हमारे जॉइंट अकाउंट में से कोई पैसा नहीं निकाला, और उसके अपने अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं। बात कर रहे हैं मैडम, आपका जॉइंट अकाउंट से पैसा नहीं निकाला? मैडम उसका मतलब है कहीं और से। मैडम कोई और उनको पैसा क्यों देगा? आपका मामा जी। राइट, राइट, दैट मामा जी, डैम दैट मामा जी, ऑफ कोर्स। मैडम ये तो बहुत सीरियस बात है। अगर आपका मामा जी उनको पैसा दिया तो डेफिनेट कोई रीजन होगा। बिना रीजन के आपका मामा जी उसको पैसा नहीं देगा, और मेरा दिमाग में पैसा देने के लिए एक ही रीजन होता है। कहीं मिस्टर चंद्र प्रकाश मिस्टर जुगल किशोर का न्यूयॉर्क का ट्रैवल। यस, ओह गॉड। मैडम बहुत सीरियस बात है, आपको इमीडिएटली
इमीडिएटली मदन भाई को फोन करने का है, उनको पूरा सब कुछ इन्फॉर्म करने का है मैडम। मैडम आप समझ रही हैं ना, क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ओह सॉरी मैडम, मुझे इमीडिएटली जाना पड़ेगा, काफी लेट। मैडम मैडम आपका तबीयत तो ठीक है? कुछ पानी? नहीं। मैं चलता मैडम। गुड बाय। गुड बाय। मैं ज्योति, मम्मी जी से बात करनी है। मगर अंकल को फोन दो। नहीं है? क्यों नहीं है वो? मतलब क्या? कहाँ है? मम्मी जी, अब कहाँ गई थी? ये शरद यहाँ क्या करने आया था? मगर आप कहाँ गई थी? सारा दिन इंश्योरेंस बेचने के चक्कर में भटकती फिरती रही। चंदन तो अपने जॉइंट अकाउंट से पैसा निकालने में भी आनाकानी करता है। मगन I hate that मगन अंकल मम्मी। मगन अंकल, मगन अंकल। मालूम है वो राजकुमार के चमचे बने बैठे आजकल, वही है इसी समय, वो वही है। मम्मी, मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी आप वहां पर जाइएगा और उनको बोलना कि वो जुगल को शूट करे और चंदन को भी शूट करे। हाँ बेटा, तू इतनी अपसेट क्यों है? इधर आ। क्या कह दिया उस मोए शरद ने तुझे? क्या हुआ बच्चे? मम्मी चंदन ने अल्लाह के लिए एक नया अपार्टमेंट खरीद के दिया है। क्या? लेकिन ये पैसे उसके पास आए कहाँ से? आपके भाई साहब बलदेव से मम्मी, और शन्नो का भी अभी फोन आया था। उन्होंने कहा कि मामा जी हैज एग्रीड टू गेट दैट फ्रेट्सो स्मृति मैरिड टू जुगल। मैं तो मम्मी इट गई हूँ। नहीं बच्चे नहीं, इन दोनों बातों में कोई बेटा गलत बात है। हो सकता है दोनों ही बातें गलत हो। आप तो हमेशा झूठा दिलासा देती रहती है मम्मी। ना अब जाओ मगन अंकल के पास और उनको बोलो कि कुछ करे। बेटा मगन इसमें क्या करेगा? अगर कुछ नहीं कर सकती तो उन्हीं के रिवॉल्वर से उन्हीं को गोली मार दो ना। ज्योति, ठीक है, मैं कल सुबह मगन के पास चली जाऊंगी। सुबह नहीं, अभी 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 जाओ। ज्योति, मैं उस राजकुमारी के घर इस वक्त नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बस मैंने कह दिया। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगी आप? ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ मैं। ज्योति, कैसी है मेरी बेटिया? मैं ठीक हूँ। अंकल पता है आपको पापा जिनीवा जा रहे हैं? अरे हाँ भाई, अभी अभी सुना, ये तो दुनिया का 8वां 9वां अजूबा हो गया। तेरी माँ के गुजरने के बाद जिनेवा तो छोड़, यहाँ पड़ोस में कनाला तक खड़ूस नहीं गया कभी। पापा आजकल खुश रहने लगे। उन्होंने तो मुझे जुगल से भी मिलने की इजाजत दे दी। ये भी ना बात, यही मैं कहूँ, अकेले अकेले ये छत के ऊपर। लेकिन अंकल, हाँ, नहीं 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 नहीं, अपने बाप की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको तो मैं देख लूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके पीछे पीछे जिनेवा तक चला जाऊंगा, ये देखने के लिए कि बड़े मियाँ क्या खुराफात करने गए हैं वहां के ऊपर। आओ चलते हैं। जक्सी बॉय। डॉक्टर साहब ने माफिया का डर दिखा दिया था ना? वो भी इदरीस भाई का नाम ले। अरे भाई, वो वाकई में इदरीस भाई को जानते हैं या ऐसे ही बस? इदरीस भाई की जान डॉक्टर बलदेव राज ने तब बचाई थी जब विलायत के सब डॉक्टर्स ने ना बोल दी थी। इदरीस भाई डॉक्टर बलदेव राज के एक इशारे पर तेरे को टपका डालेगा। अभी इदरीस भाई का तो तू कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो
तू एक मुझे आपसे बात करनी है मगर अंकल, मुझे प्रॉब्लम है कुछ, मुझे आपसे बात करनी है प्लीज। हाय। राजकुमारी जी। हेलो ज्योति। हुआ क्या? मगर अंकल आपसे बात करनी है मुझे। चंदर परेशान कर रहा है क्या? मुझे सब परेशान कर रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं मामा जी। मैं थक गई हूँ सब लोगों से। ये तेरे मामा जी, ये इसी का इलाज करने के चक्कर में मैं हूं। मैं तेरे को बोला इद्रिस भाई को भूल, डॉक्टर बलदेव राज को खलास कर डाल। ये खलास करेगा? ये हाँ, ये तो मामा जी का घर जमाई बनने जा रहा है। ज्योति, अरे मैंने क्या किया जो तुम मेरे साथ इस तरह से मजाक क्यों कर रही हो? मैं कर रही हूँ मजाक? मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ, मजाक कर रही हूँ मैं। मुझे शन्नो ने बताया। You're not serious. यकीन नहीं आता तो फोन करके पूछ ले तुम। I don't believe you, okay? कर लो ना फोन। हाँ, फिर क्यों नहीं करते? हाँ? जक्सी, वो मजाक कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बनी, लेकिन फोन करके पूछने में क्या हर्ज है? मैं क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, सच नहीं कह रही, मजाक कर रही है। I'm just making one call. नहीं, हम लोग डांस और डिनर पे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कल फोन करना। नहीं। I'll be back in 5 minutes, okay? मैं वापस आता हूँ। Okay? अब तुम इस घर में जब आओगे जब इस दहलीज पे नाक डालोगे। अब तो ये पंछी आपके पिंजरे में रहेगा नहीं राजकुमारी साहिबा। तो फिर उसके पर काटने होंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या चलती? ये मगन अंकल मेरे लिए कुछ नहीं करते राजकुमारी साहिबा। वो चंदर है, चंदर, उसने मामा जी को जुगल का न्यूयॉर्क वाला पता बता दिया और पैसे ले लिए उनसे, और उन पैसों से तरलब के लिए फ्लैट खरीद के दे दिया। और आप कुछ मत करो, कुछ मत करो मेरे लिए, मैं कुछ नहीं लगती आपकी। इसको हेल्प करना चाहिए मगन भाई। आप क्या करेंगे? कर लो जो हेल्प करना है। तब तक मामा जी जिन्ना पहुंच चुके होंगे। जेनेवा, फिर तो जुगल से मैं नाक रगड़वा कर ही रहूंगी। हम सब लोग यहाँ डॉक्टर साहब की इजाजत से हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। हाँ, सैंडविच, सैंडविच। खैर जुगल, दावत होनी चाहिए भैया। हाँ। अरे शन्नो जी, आप दावत की क्या बात करती हैं? आप हुक्म कीजिए ना, क्या पियेंगी? शैंपेन खुलवाएं आप प्लीज। शैंपेन? जी 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 जी, वो सब हम नहीं पीते। हाँ। अरे आने दो ना, तुम्हारे हिस्से के मैं पी लूंगा। देखो, तुम मेरे हिस्से के दावेदार मत बनो, समझे? मेरी तो तुम पर दावेदारी है। हाँ, उधर क्या देख रही हो? क्या सोच रहे हो जुगल? सोच रहा था एकदम अचानक डॉक्टर साहब इतने बदल कैसे गए। सज्जाद साहब भी हैरान थे। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। दरअसल इतना बदकिस्मत रहा हूं कि अपनी खुशकिस्मती पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बदकिस्मती की बातें मत करो, मेरी खुशकिस्मती बनो और मुझे अपनी खुशकिस्मती बनाओ। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, वरना उस मनमत ने तो कनाडा का टिकट भी कटवा लिया था मेरे लिए। तुम मिलती बाद में हो और उस मरे मनमत की बात पहले करती हो। अरे उसे भूल जाओ। याद करने को है क्या मेरे पास जो उस
सब भूल जाओ। शन्नो, हम भी तो तुम्हारे पुराने आशिक हैं। चलो ना उधर पहाड़ में चलते हैं। चल। नवीन, तुमसे ही मुझे सीख मिली थी कि इंडियन प्रेमी के साथ भाड़ में जरूर जाना, पर आड़ में नहीं। वैसे तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम मेरे आशिक हो। कभी नहीं बताया? ना। कभी बताया नहीं? नहीं। अरे इसके अलावा मैंने क्या बताया है कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ, सिर्फ तुम्हारा आशिक हूँ और तुमसे शादी करना। लो कर लो मान। अरे पहले अपने लिए 2 जून रोटी का तो बंदोबस्त कर लो, फिर मुझे घर गृहस्थी के सपने दिखाना। हाँ। हमेशा तुम मेरा मजाक उड़ाती हो शन्नो। मजाक मैं नहीं उड़ाती हूँ, हमारी गरीबी उड़ाती है। देखो, भूखों का रुदन तो भजन में खो जाता है और मुफलिसों का प्यार तकरार में। अच्छा, ये बात है। शन्नो, अगर यही तकरार प्यार की निशानी है तो आज तुम मुझसे लड़ लो। लो, मारो मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो 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 मारो। परसों हफ्ते भर के लिए पापा बाहर जा रहे हैं। हम 7 दिन साथ साथ बिताएंगे। अच्छा, क्या करेंगे साथ साथ? ये सोचेंगे कि हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? अरे बुद्धू, तुम इतनी दूर का सोचने लगी। पहले शादी तो हो जाने दो। ओके, स्विट्जरलैंड। हाय। वो आई हमारे घर में समथिंग 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 समथिंग। आपने याद किया, बंदा हाजिर है। आपने भुला दिया था, नहीं आता था। मिल के आइए स्मृति से। कल्ली गुड न्यूज कंफर्म। This is for you. चलो, देवर से जीजा बनने चले हो। कांग्रेट्स जुगल। क्या फर्क पड़ता है? रिश्ता तो मजाक का ही है ना, नहीं? हाँ? ज्योति, बैठने को नहीं कहोगी? I have something to say to you, जुगल। चंदर ने मामा जी को तुम्हारा न्यूयॉर्क का पता बता दिया।
रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां कसक बाकी